आज हम ब्लाउज़ की कटिंग की सिलाई देखेंगे। ये जो हमें डाट नज़र आ रहा है उसको पलटो। इस साइड भी हमने निशान लगा दिया है। पहले डाट पे सिलाई करेंगे और उसके बाद फिर बैक की सिलाई करेंगे। डाट की सिलाई करते हैं सबसे पहले और देखते हैं फिर उसके आगे दोनों सिलाई करने के बाद जोड़ने का तरीका कई तरीके से है। आज एक नए तरीके से हम लोग देखेंगे। इसलिए वो गाढ़ा हो गया है। बता रहे हैं। दीजिए। ये डाट जैसे यहाँ से ना ये ऐसे, ठीक है। तो पहले ये वाला डाट यहाँ से लीजिए, हल्का सा चौड़ा लीजिएगा, इतना इतना करिए। इतना। और जहाँ तक हमारा निशान लगा है इसको एकदम यहाँ पे निकालेंगे, एकदम हल्का सा ऐसे ला करके, हल्का सा, ठीक ना। यहाँ से सिलना शुरू कीजिए और यहाँ पे निकालिएगा। चलिए कीजिए। इस प्रकार से सारे डाट मार लेते हैं पहले। अगर यहाँ लाक ना लगे तो थोड़ा देर तक आगे सिलाई बढ़ाकर सिल दीजिए, वो भी सही हो जाएगा, नहीं खुलेगा। इस प्रकार से हम साइड का भी डाट मार लेते हैं। जो टिक लगाए रहते हैं उसी निशान के बराबर डाट मारते हैं। इस प्रकार से हमने सारे डाट को मार के नाखून से इसको सही कर देते हैं। इस प्रकार से ये हमारा आगे का डाट पड़ गया। डाट पड़ने के बाद इस प्रकार रखने पे इस हिसाब से होना चाहिए। अगर डाट आपका गलत होगा तो इधर उधर दूसरी ओर लगेगा खींचने। पीछे वाले पे डाट मारते हैं, नीचे उठाइए। पीछे के भी डाट का निशान लगा लिए हैं। इस कट के इस हिसाब से बस यहाँ रख करके निशान लगा लेते हैं। पीछे का डाट आगे के डाट से थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। अभी हम डाट डाल लेते हैं ये, और आगे भी
और इसको ऐसे बराबर रख लेते हैं। और जो कमर की नाप होती है यहाँ से इतना पे होता ही है, और ठीक इधर भी नाप हम कर लेते हैं 8 यहाँ तक, फिर 8 दूना 16। अब इसको सिल लेते हैं। दोनों भागों को पहले जोड़ लेंगे, कंधा भी और दोनों भाग। इसको जोड़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाप के हिसाब से पहले हल्का सा ही सिलाई करते हैं, बाद में फिर इसे हम बढ़ा लेते हैं। जो कमी बेसी होता है नाप करके आप बाद में इसे सिल सकते हैं। जो इतना कपड़ा ऊपर आ जाता है, ये डाट पड़ा होता है, उसके लिए आ जाता है ऊपर। इस प्रकार से सिलने पे आराम से सिला जाता है। ये सिंगल सिलाई केवल सिल लेते हैं शुरुआत में। इस प्रकार से ये ब्लाउज। अब इसके लिए सामने काज पट्टी, बटन पट्टी के लिए ये बीचों बीच जो हमारा होता है, इस सेंटर पे इसको ऐसे उठा करके पीछे वाले को पीछे कर देते हैं ताकि पीछे वाला ना कट जाए, और यहाँ से बीचों बीच से काट लेते हैं। और पीछे का भाग आपका इधर आ गया। इस प्रकार से सिलने पे आपको सामने का भाग सिलते समय मिलाने की कम ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो मिलाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर पहले ही काट लेते हैं तो पहले भी काट के सिल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर मिलाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें मिलाने की ज़रूरत कम पड़ती है। अब इसमें केवल आप कपड़ा नाप करके वो कर लेंगे। कमर कितना था हमारा, ये आ गया आपका 33, 32 है। सिलने उलने के बाद नाप करके उसे फिर से कम कर लेंगे। अब हम बटन पट्टी लगाएंगे। पहले बटन पट्टी काट लेते हैं। थोड़ा दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए।
बटन पट्टी और काज पट्टी काट लेते हैं। काज पट्टी बढ़ के बनती है, बटन पट्टी अंदर लगती है। काज पट्टी थोड़ा सा बड़ा काटेंगे और चौड़ा रहेगा, बटन पट्टी थोड़ा सा पतला रहेगा तो भी चलेगा। नज़दीक से देखिए, ये बटन पट्टी बनाई जाती है, काज पट्टी। इसको नाखून मार के ऐसे इसको बराबरी पे मोड़ देते हैं, और ऐसे अगर नहीं मुड़ता है तो इस पर आप सिलाई चला देंगे तो एकदम आराम से मुड़ जाएगा। इस वाले पट्टी पे जो कपड़ा हम सिलते हैं उस कपड़े पे अगर सिलाई मार दें तो आराम से मुड़ जाएगा। लेकिन ये सिलाई इसी कपड़े पे आनी चाहिए, अगर उस कपड़े पे चली जाएगी तो फिर मुड़ने में दिक्कत करेगा। इस हिसाब से ये सिलाई इसके ऊपर। अब आप केवल यहाँ से ऐसे करेंगे, ऑटोमेटिक मुड़ जाएगा। और इस पर आपको तुरपाई करना है तो तुरपाई के लिए छोड़ दीजिए, और सिलाई मारना है तो सिलाई मार दीजिए। ये आपका हो गया। इसको इधर से ऐसे मोड़ लेते हैं, जो करना है उस हिसाब से इसको बना लेते हैं। ये सिलाई मार देते हैं। अब बटन पट्टी इधर जोड़ते हैं। बटन पट्टी जोड़ने के लिए अंदर से कपड़ा जोड़ते हैं, और उस काज पट्टी में बाहर से जोड़े थे। दिख रहा है इसलिए ना। इस प्रकार से नाखून से मार के कपड़ा मुड़ जाता है। अब इधर के लिए ये बढ़ी हुई पट्टी जो होती है इस हिसाब से सील देते हैं। ये पूरा एक बराबर पूरा मोड़ लेते हैं, सिलाई इसके अंदर चली जाए। इस प्रकार से ये बटन पट्टी हमारी हो गई, और ये काज पट्टी। इस प्रकार से ये जोड़ को सिलने में बड़ा आराम से सिला जाता है, और अलग अलग करने पे
इसको बिठाने में बड़ा दिक्कत आती है। जी हमारा लगभग आधा तैयार हो गया है। अब बाही बनाना बाकी रह गया और जोड़ना। फिट। अब बाँह जोड़ने के लिए ये जो कटिंग हुई रहती है, सबसे अच्छा तरीका दोनों ओर टिक मार दीजिए। इधर भी, इधर तो टिक है ही। अब इधर का ऐसे इधर मोड़ लीजिए। और इधर का ऐसे। अब बाहें नाप करके इसे भी सील लेते हैं। ये जब भी सिलेंगे एक दूसरे पे आएगा, गड्ढा आमने सामने। अगर आमने सामने नहीं आ रहा है तो गलत है, तब वो एक ही बाह का हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि गड्ढा आमने सामने ही आए। इस प्रकार से इसको छाट लेते हैं। और ब्लाउज का नाप एकदम सही कर लेते हैं। क्योंकि बाहें लगने के बाद नाप नहीं बदल पाएगा। नीचे कमर तो बदल जाएगी, सीना नहीं बदलेगा। चालीस नाप है, सही आया हुआ है। तो इसको डबल कर लेते हैं। अगर कमर थोड़ा बहुत ढीली होती है, इससे न करके डाट को थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, नीचे वाले को, तो भी आपका सही हो जाएगा। इसे खोलना नहीं पड़ेगा। बाहें को सीधा कर लेते हैं। ऐसे ये वाला सामने पोजीशन,
और इधर का पोजीशन आगे का होना चाहिए, क्योंकि ये जो कटा हुआ भाग है आगे वाले में जुड़ेगा और जो बड़ा भाग है वो पीछे वाले में जुड़ेगा। और इस प्रकार से नाप लेते हैं, बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इसे छाट के सही कर लेंगे। अगर सही ढंग से काटा गया है तो करीब करीब एक्यूरेट आता है, नहीं तो 19-20 आएगा, उसे आप छाट कर सही कर लीजिए। ये हमारा आ गया। तो ये देखिए कटिंग वाला भाग है, ये भी कटिंग वाला आगे रहेगा। इसको जोड़ते हैं कैसे, ये वाला भाग पीछे और ये वाली सिलाई आगे, बराबर पे रख के ऐसे, दिख रहा है। इसको आप ऐसे पलट करके सीख लीजिए। दोनों बाहें इसी प्रकार से लगा करके फिर हम आगे के काम करते हैं। गला की पट्टी काटने के लिए ये सीधा कपड़ा, ये जो तंत्र है ऐसे जूम के दिखाओ, दिख रहा है। ये ऐसे ये तंद्रा कपड़ा ये गला के लिए होता है, ऐसे पट्टी गला के लिए काटी जाती है तो गला मस्त बैठता है। अगर सीधे सीधे काट देंगे तो नहीं बैठेगा। इसको जोड़ने के लिए इस प्रकार से तिक्का तिक्का काट लेते हैं और क्रॉस में ऐसे जोड़ते हैं। ऐसे जोड़ेंगे तो इसको जब ऐसे हम रखते हैं तो ये आगे पीछे हो जाता है, तो इसी हिसाब से इसे जोड़ते हैं। एक जोड़ने के बाद इसे ऐसे पलटते हैं, और इसे ऐसे रखते हैं क्रॉस, ऐसे इधर रख लेते हैं, ऐसे सीधे सीधे ऐसे जोड़ता है तो इसको ऐसे कर लेते हैं और इसे भी ऐसे जोड़ लेते हैं। इस प्रकार जोड़ने के बाद गले पे पट्टी लगा देते हैं। इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं, पाइपिंग भी बना सकते हैं। हम आराम से अच्छे तरीके से अगर सिलते हैं तो आपका पाइपिंग ऑटोमेटिक बन जाएगा, कुछ आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डबल करके सिलिए। और जिस हिसाब से कपड़ा बताया अगर उस हिसाब से आप कपड़ा काटते हैं तभी गोल गला में कपड़ा बैठेगा, और नहीं तो आपका गोल गला बढ़िया से नहीं बैठेगा।
क्योंकि जो कपड़ा जिस प्रकार से काटा गया है गले का, वो कपड़ा ऑटोमेटिक गले के हिसाब से घूम जाता है, और सीधा सीधा अगर आप काटेंगे वो नहीं घूमेगा। इस प्रकार से सिलाई को ऐसे सीधा करते हुए अब इसे पाइपिंग बनाने के लिए या तो आप हाथ से ऐसे तुरपाई कर सकते हैं या मशीन से सिल सकते हैं। तो हम लोग मशीन से ही सिल देते हैं। ऐसे इतना पे मोड़ लेते हैं इस हिसाब से। चलो कर बताइए। पाइपिंग बनाने के बाद नीचे की पट्टी बड़े टक्के में सील कर तो तुरपाई कर लेते हैं। इस प्रकार से इसे सील लेते हैं। ऐसे यहाँ से बराबर मिला लेते हैं। बराबर मिलाकर मोड़ लेंगे। वैसे कम बेसी नहीं होगा। इस प्रकार से देखेंगे कि ब्लाउज तैयार हो गया। और इसका काज तुरपाई कर लीजिए। अगली वीडियो में ब्लाउज के डिज़ाइन के बारे में जानेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।